अब हम तुम्हें पूजा के नियम भी बता देते। ये पूजा तन्वी को अकेले ही करनी होगी, उसके आसपास कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए जब तुम पूजा करोगी हम सब अंदर चले जाएंगे। तुम्हें इस पेड़ के आसपास इस धागे को बांधना है। पूजा करने के बाद ये घंटी बजाना। तुम्हारी आवाज सुनकर हम सब वापस आ जाएंगे और फिर सारा परिवार मिलकर महाआरती करेगा। लेकिन अकेले क्यों अक्का साहब? पूजा तो सब साथ मिलके करते हैं ना। हाँ, युग सही बोल रहा है। युग, तुमने फिर से सवाल करना शुरू कर दिया। हर पूजा के अपने अपने नियम होते हैं। ये पूजा पत्नी अकेले करती है क्योंकि ये नारी की शक्ति का प्रतीक है। हम जानते हैं कि तुम तन्वी के बारे में चिंता कर रहे हो, लेकिन एक बात समझाते हैं। चिंता करने की बजाय उसका हौसला बढ़ाओ, उसका साथ दो, उसे डराओ मत। चलो अब हम सब अंदर चलते हैं। तन्वी यहाँ अकेली रहनी चाहिए। ये युग कहीं तन्वी के पास जाने का तो नहीं सोच रहा। हमें इसे उलझा के रखना होगा। अरे अरे ओहो अक्का साहब, देवा। अक्का साहब, अक्का साहब क्या हुआ? अक्का साहब क्या हुआ क्या अक्का साहब? हुआ? बाबूजी, गलती से हमने ही अपना हाथ दबा दिया। जला हुआ था ना, बहुत दुख रहा है, बहुत जल रहा है। युग, युग, तुम जरा बर्फ ले आओगे? थोड़ी बर्फ लगा दोगे ना तो थोड़ी जलन कम होगी शायद। लाया। अम्बाबाई, आपने मेरा दिल इतना साफ बनाया है कि मैं चाहकर भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। इसीलिए मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं युग को हर मुसीबत से बचा पाऊँ। दिखाइए। हाँ, एकदम ठंडक हो गई। लेकिन ये ठंडक बर्फ की नहीं है बेटा, ये तो हमारे युग के सेवा भाव की ठंडक है। खुश रहो। बिल्कुल सही कहा। अपनों के स्पर्श में जो असर होगा वो कोई दवाई में क्या होगा। हाँ। अगर अक्का साहब को बर्फ मैं लगाऊं तो अक्का साहब भी इम्प्रेस हो जाएंगी और मुझे युग के पास रहने का मौका भी मिल नहीं। जाएगा।
हमेशा तुम्हें ही अच्छा बनना क्यों होता है? इस बार मैं अच्छी बनूंगी, ये काम मैं करूंगी। अरे अरे तुम अच्छे भले काम को बिगाड़ने का ही काम करती हो हमेशा, है ना? सॉरी। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। गीला ही तो हुआ, चेंज करके आ जाता हूँ। अक्का साहब, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। बस बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर कुछ भी करे। थोड़ी देर की ही बात है, कभी भी तन्वी के चिल्लाने की आवाज आ सकती है। युग, तुम्हारे कपड़ों पे सिर्फ पानी ही तो गिरा है, सिर्फ बदलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम्हारे कपड़े अपने आप ही हवा में सूख जाएंगे। युग, तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी बेचैनी साफ साफ देख सकते हैं हम। तुम्हें तन्वी के लिए टेंशन हो रही है ना, इसलिए कह रही हूँ बाहर जाओ तुम तन्वी के पास। ये अक्का साहब। तुम टेंशन मत लो, अक्का साहब को बर्फ मैं लगा दूंगी, तुम जाओ। मैं ना पीछे के रास्ते से निकल जाता हूँ। हाँ, गुड आइडिया। नहीं 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 यार, नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? क्यों नहीं जा सकते? सब कहेंगे कि फिर मदद करने के लिए मैं चला गया। अक्का साहब ने कहा था कि उसे अकेले करनी होगी ना ये रस्में। लेकिन युग, अगर तुम नहीं गए तो कब तक यूं ही बेचैन खड़े रहोगे? जाओ। युग, हमने तुम्हारी आंखों में तन्वी के लिए चिंता देखी है, जो अभी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें जाना चाहिए। नहीं नहीं प्लीज, ऐसी कुछ बात नहीं। हाँ, आप ये सब इमोशनल बातें मत कीजिए। हाँ। हर बार तुम जीत नहीं सकती तन्वी, आज तुम्हारे हारने का दिन है, अक्का साहिब से भी और जिंदगी से भी। बस पूजा होने को है। अम्बाबाई, मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आने वाले संकट से रक्षा करना। बस बस, थोड़ा सा और, बस। आज ना कोई चमत्कार होगा और ना कोई बचाने आएगा तन्वी को। विषय संपला। अक्का साहेब, आपका जो भी प्लान है, मेरा प्लान उससे बड़ा ही होगा। आज देखते हैं आपका प्लान सफल होता है या हमारा। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।